In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद साइंटिस्ट गर्ल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन which we just ended up in the last lecture. So let's start with the fifth biological organization level, organ and organ system level. We just studied in the last lecture that atoms combine with each other to form the molecules, and then molecules combine with each other to form the organelles. And when organelles combine with each other, they form the cell, and different cells combine with each other to form the tissues. And the next level is the organ and organ system level. So, when we study that different tissues, when combined, they form the organs. Different tissues having the related functions assembled together in the structure to carry out its function with greater efficiency. Such structures are called organs. तो जब डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं रिलेटेड फंक्शंस के डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो असेंबल होते हैं इन व्हेन दे आर असेंबल टुगेदर इन सच फॉर्म, देन दे perform the similar functions in a very engaged manner or in a very particular manner, then they form the organ. और ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऑर्गन्स के फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। ऑर्गन्स, हर ऑर्गन जो है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हर ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में, लाइक हार्ट, लिवर एंड स्टमक and many other organs like small intestine or large intestine and ribs. तो ये जो लंग्स, सॉरी रिब नहीं, लंग्स, लंग्स जो है वो भी एक ऑर्गन है। तो ये जो सारे ऑर्गन हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द मेजर ऑर्गन तो मैं भूल गई, ब्रेन। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये अपना, हर किसी ऑर्गन का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। इवन कि इतने फंक्शन है, इनके जो फंक्शन हैं वो मैच भी नहीं करते। तो डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं, अब टिश्यूज जो होते हैं, हर ऑर्गन के टिश्यूज भी डिफरेंट होते हैं। हार्ट के जो होते हैं, हार्ट मसल जो बनाते हैं टिश्यूज वो डिफरेंट होते हैं। ब्रेन के टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। इसी तरह स्टमक के वॉल के जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो सेम ऑर्गन्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन बेशक रिलेट करता हो एक दूसरे से और सेम भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उनके फंक्शंस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इधर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टमक की यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है। फंक्शंस, जो स्टमक का फंक्शन होता है वो फूड डाइजेशन में होता है। पर्टिकुलरली इट्स का जो फूड का प्रोटीन पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में स्टमक जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। और स्टमक जो है, एक इसकी सिक्रीटरी एपिथेलियम होती है। एपिथेलियल लेयर जो होती है स्टमक की, वो सेक्रीटरी होती है। सिक्रीट क्या वो करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो stomach has the muscular tissue smooth for the contracting the walls of the stomach and mixing the food with the enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end of the stomach. तो जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो स्मूथ टिश्यूज होते हैं स्टमक की वॉल के, जो कि उसके स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जब स्टमक मूव करता है तो इसके अंदर से जो सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और वो फूड को मिक्स करता है विद द एंजाइम्स जो कि रिलीज होते हैं स्टमक के, और फिर फूड को मूव करता है टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक। अच्छा, अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ऑर्गन्स आर द पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमेना आर कैरिड आउट। तो ऑर्गन से सब ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक फंक्शन में जो कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी फंक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पढ़ रहा है, वो कुछ सीख रहा है, या अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो सब सब ऑर्गन्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
लाइक लर्निंग में ब्रेन जो है वो अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम फूड डाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर स्टमक अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा लिवर जो होता है वो भी अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड की डाइजेशन में या जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही होती है, वो जो होती है वो रिब्स जो है हमारी, या जो हमारे लंग्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट सिग्नल जो चाहिए होते हैं वो ब्रेन से आ रहे होते हैं। लाइक कहने का मकसद ये है कि कोई भी एक जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने में सब जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, और प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल हैं, एंड दे हैव वेरी फ्यू ऑर्गन्स लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक फ्लावर्स। तो क्लियर कट फंक्शन, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर कैन बी असाइन टू ईच ऑफ द स्ट्रक्चर। और इनके क्लियर कट फंक्शंस हैं। रूट, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कि उन्होंने प्लांट को जमीन के साथ अटैच करके रखना होता है, एनकरिंग, इन द एनकरिंग ऑफ द प्लांट। उन्होंने प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है रूट्स ने। उसके बाद स्टोरेज, रूट्स होती हैं वो फूड की स्टोरेज में इन्वॉल्व होती हैं, और वाटर इन द प्रोक्योरिंग ऑफ द वाटर एंड इन द मिनरल्स। जमीन से पानी को अपने अंदर जस्ट करना और डिफरेंट मिनरल्स को अपने अंदर जस्ट करना, इसमें जो होती हैं वो रूट्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद अगर हम शूट्स की बात करें तो शूट्स जो है ये एक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है, जिसने ट्रांसपोर्ट करना होता है रूट्स से लीफ में सारी फूड मिनरल्स वगैरह जो कि रूट्स ने अपने अंदर स्टोर किए होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं शूट्स। और शूट जो है ये सपोर्ट करती है इंटायर प्लांट को। तो अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स हैं फूड फॉर दी फूड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्लांट। तो वो सारी जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं लीव्स। और इसके अलावा अगर सारे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो होता है वो सब कुछ जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये प्राइमरी ऑर्गन है प्लांट का, जिसके अंदर फूड जो है वो प्रिपेयर होती है प्लांट की। उसके बाद अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्लांट के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन। So अगर हम animal, in case of animals, the complexity of the organ system of animal is associated with far greater range of the functions. Animals जो हैं वो बहुत ज़्यादा functions perform करते हैं as compared to plants. प्लांट्स जो हैं वो तो एक स्पोर्ट के थ्रू अपनी एक जगह पर फिक्स हैं, और उन्होंने वहीं पे अपनी फूड जो है वो उन्होंने वहीं पे प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा उनका क्या फंक्शन हो सकता है, या अगर उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो इसके अलावा उनका और कोई फंक्शन नहीं है। बहुत लिमिटेड फंक्शन है प्लांट्स का, बहुत लिमिटेड रोल है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात करें तो हम दिन में कितने फंक्शन जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, फ्रॉम माइन्यूट फंक्शंस टू वेरी कम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो ह्यूमन का जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। बहुत ज़्यादा ऑर्गन जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ह्यूमन के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सब ऑर्गन जो हैं वो मिलके एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म लेवल इज द सिक्स्थ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म लेवल, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म और एक होल ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल। तो various organ in the plants and in the various organ system in animal are assembled together to form an individual or the whole organism. Whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned. अब हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होती हैं एनिमल से भी। ऑफ कोर्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम सब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से हर कोई जो है वो इंडिविजुअलिटी जो है उसकी, वो जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज इन द सर्टेन एस्पेक्ट्स।
ऑफ कोर्स स्पीशीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम देखें तो ह्यूमंस जो है वो एक अलग स्पीशीज हैं, प्लांट्स जो है वो अलग स्पीशीज हैं, एनिमल्स अलग हैं। और एनिमल्स में भी फिर डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एनिमल्स हर एनिमल की अपनी एक वैरायटी है, बहुत डिफरेंट वैराइटीज ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। और इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हैं। तो the various function processes और activities of organisms are highly coordinated। तो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं और एक्टिविटीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स की वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि सब ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम में वो मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कि जब कोई भी वर्कआउट हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें सब जो है वो मिलके काम करते हैं। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के या एक्टिविटीज होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक फंक्शन या एक एक्टिविटी में सिर्फ जो है वो एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो। सब जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। इन एन एनिमल ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एंड फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लें हार्ड एक्सरसाइज की, कि अगर इफ ए मैन इज engaged in the continuous or hard exercise, not only his muscles are working but there is an increase in the respiration rate। अब रेस्पिरेशन रेट जब इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन का इनटेक ज्यादा होगा, तो उसमें हमारे लंग्स काम कर रहे होंगे, हमारा हार्ट बीट जो है हार्ट भी इन्वॉल्व होगा हार्ट बीट में टू सप्लाई द मसल विद द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड द फूड विच दे नीड फॉर द कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे लंग्स जो हैं वो हार्ट लंग्स जो हैं वो इन कोऑर्डिनेशन में वो काम कर रहे हैं टू सप्लाई द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड एंड फूड विच इज नीड फॉर द कंटिन्यूअस वर्कआउट। तो in case of animals the coordination is achieved by mean of the nervous system and endocrine system। अगर हम एनिमल्स की या फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जितने भी फंक्शंस जो हैं वो उसमें नर्वस सिस्टम हमारा और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि डिफरेंट सिक्रेशंस वगैरह जो रिलीज करता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम भी ऑफ कोर्स नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज जा रहा होता है और फिर ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग मैसेज भेज रहा होता है कि अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिहाज से जो ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जितने भी फंक्शन हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं हार्मोन्स के थ्रू। Organism work as a whole and it interact and respond to environmental changes as a whole। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एज ए होल काम कर रहा होता है और उसके बाद जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो तब भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एज ए होल वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन लेवल। When many individuals or when many organisms combine with each other, they form the population। Population is the group of living organisms of the same species locating in the same place at the same time। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से जो बिलोंग करते हो लाइक ह्यूमंस, हम एक मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो एक स्पीशीज हैं, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ लाइन और द ग्रुप ऑफ जेब्रास और द ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल, तो वो सब जो है वो मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन की कुछ बताई हुई है, रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बायोलॉजी क्लास और द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द सिटी। ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन इज द हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में सिर्फ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और हाई लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें वो सब ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हाई लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो बहुत सी circumstances जो होते हैं that originate and some of these attributes like the gene frequency, gene flow is distribution, population density and population pressure वगैरह। जीन फ्रीक्वेंसी लाइक बहुत ज़्यादा जीन्स अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जीन्स होंगी। और उसके अलावा जीन फ्लो, जीन फ्लो का मतलब है कि अब व्हेन
the organism of different population or of the same species mate with each other, then how genes distribute or how gene flow from the one organism to another organism or from the one species to another species, and the age distribution within the humans and the population density, in that how dense the population is and the population pressure on the environment, etc. ऑल दीज आर दी न्यू पैरामीटर्स। ये सब पैरामीटर्स जो होते हैं ये तब अपीयर होते हैं जब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलके एक पॉपुलेशन की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी लेवल एंड द लास्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द सॉरी द सेकंड लास्ट कम्युनिटी लेवल। तो जब सब पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो वो बनाती हैं एक कम्युनिटी। और कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन से जो है वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। लाइक अब सारी ह्यूमन की पॉपुलेशन सेपरेट, एनिमल्स की पॉपुलेशन सेपरेट, प्लांट्स की पॉपुलेशन सेपरेट, तो ये सब जब पॉपुलेशन से मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं। Population of different species living in the same habitat for the community. Communities are dynamic collection of organisms in which one population may increase and other may decrease due to fluctuation in the abiotic factors. Abiotic factors like the environmental factors, air density or the rain or the storms, लाइक इस तरह के जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस की वजह से, अप एंड डाउन की वजह से एक पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। लाइक अगर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत सी प्लांट्स की वैराइटीज जो होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसी तरह जब सैलाब वगैरह आते हैं तो ह्यूमन की जो वहाँ पे अगर एक एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि एबायोटिक फैक्टर्स की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है वो कम हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी। तो सॉरी पॉपुलेशन इन विद वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन जो है वो एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो और इंक्रीज हो सकती है। तो कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट देन इट्स ए वेरी कम्प्लेक्स कम्युनिटी। और अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करें देन इट इज़ दी सिंपल कम्युनिटी। तो कुछ कम्युनिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, वेल इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। कुछ कम्युनिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा इन ए सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव द ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। लाइक अब अगर सिंपल कम्युनिटी होगी कोई, अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें या अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें, तो कोई भी अगर ड्राउट, कोई भी स्ट्रेस, किसी भी किस्म का स्ट्रेस, ड्राउट स्ट्रेस हो सकता है, साल्ट स्ट्रेस हो सकता है, तो अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे तो उसका उस कम्युनिटी के ऊपर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे उस ड्राउट के, या किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस किसी भी किस्म का जो हो सकता है, तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन जो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं, लाइक अगर ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो सब मतलब है कि एक ही एरिया में रह रहे हैं और वो एक कम्युनिटी बना रही हैं। तो वो वहाँ पे अगर कोई स्ट्रेस आ भी जाता है किसी भी किस्म का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी पे असरअंदाज होगा एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज। तो जो सिंपल कम्युनिटीज होती हैं उनके ऊपर लॉन्ग टर्म में जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी किस्म के ड्राउट के, किसी भी किस्म के स्ट्रेस के। तो these are the all levels of the biological organization which we talk about it। और ये communities अगर हम इससे फर्दर बात करें तो different communities जो होती हैं वो मिलके एक बायोस्फीयर बनाती हैं। तो we have already discussed the all levels of the biological organization। होप कि आप सबको समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई या अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक लगती है तो वो भी आप लोग एक दूसरे के साथ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू वुड लाइक माय वीडियो and I suggest you all to subscribe my channel so that you can get new video updates, and you can share it with others for the purpose of gaining knowledge. So thank you so much all for listening me. I hope that you're all doing well and be happy and make others happy. Thank you so much for listening me.
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।